वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 10+2 के फिजिक्स में हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालाइज का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन में वो है हमारा एरर एनालाइज। मतलब कोई भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उस मेजरमेंट में हमारा गड़बड़ियां रहती है, त्रुटि रहती है। तो उस एरर को कैसे निकालेंगे? हो सकता है कभी कभी आपका डिवाइस में ही एरर रहता है। अगर आपका डिवाइस में एरर है तो उस एरर को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस सब को किस कैटेगरी में रखते हैं, एरर का कौन सा कैटेगरी है, इसका डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे इसका साफ मतलब है कि जो आप रेंडम मेजरमेंट ले रहे हैं, आप एक रेंडम मेजरमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए पेन को मेजर कर रहे हैं, तो इस पेन का एक रेंडम मेजरमेंट कुछ आएगा, लेकिन इसका एक ट्रू मेजरमेंट होगा। तो कहता है कि ये जो क्लोजनेस है, ठीक है, तो हमारा जो रेंडम मेजरमेंट होगा इस ट्रू मेजरमेंट के जितना करीब होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी कहलाएगा। तो एक्यूरेसी सबसे पहला चीज, हमको मेजरमेंट को भी लेते हैं किसी भी डिवाइस का, तो हमारा एक्यूरेसी होना जरूरी है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा हमारा एरर उतना ही कम आएगा, और जितना मतलब कि कम एक्यूरेसी आएगा, मतलब कि जितना कम एक्यूरेसी आएगा एरर उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब कि एक्यूरेसी को बहुत अधिक करना है, मतलब कि जितना हो सके हमको अधिक से अधिक एक्यूरेसी में लाना होगा, मतलब कि उसका क्लोजनेस को ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी जाकर के हमारा एरर फ्री मेजरमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारा प्रिसीजन एक टर्म आता है मेजरमेंट में। तो प्रिसीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसका मतलब सीधा सीधे अगर एक लाइन में इसका डिफिनेशन कहना चाहें तो अगर हम रेंडम मेजरमेंट 2 या 2 से अधिक ले रहे हैं तो उस मेजरमेंट में सभी मेजरमेंट का जो क्लोजनेस आएगा, आसपास में जो क्लोजनेस वैल्यू आएगा कोई भी मेजरमेंट्स का, मान लीजिए कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक आ गया 6.03, एक आ गया 6.31, एक आ गया 6.026, एक आ गया 6.029। तो देखिए क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्लोजनेस आ रहा है। जितना भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें एक क्लोजर वैल्यू आ रहा है। इसी क्लोजर वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। इसी क्लोजर वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। मतलब इसका शॉर्टकट डिफिनेशन अगर प्रिसीजन का जानना है तो ध्यान दीजिएगा, द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। मैंने 2 से अधिक मेजरमेंट का जो आप लोग का क्लोज वैल्यू आएगा उसी क्लोज वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होता है हमारा एरर का। अगला टॉपिक किसका होता है? हमारा एरर का। तो एरर को डिफाइन करता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रेंडम मेजरमेंट होता है और जो ट्रू मेजरमेंट होता है, रेंडम मेजरमेंट और ट्रू मेजरमेंट का जो डिफरेंस होता है। रेंडम मेजरमेंट जो हम मेजर किया इसका जैसे कि ट्रू लेंथ है, आपको बताएं, इसको हमने मेजर किया तो कोई जो मेजर वैल्यू हम लोग नोट करेंगे ये क्या होगा? हमारा रेंडम मेजरमेंट होगा। लेकिन इसका एक ट्रू वैल्यू होगा, तो रेंडम वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा, रेंडम वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मीन ट्रू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सीधा सीधी है, ध्यान दीजिएगा, एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू मतलब रेंडम मेजरमेंट, रेंडम रीडिंग जो होगा, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसी को हम लोग एरर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटा आएगा, अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से अगर छोटा आता है तो उस कंडीशन में हमारा एरर जो होगा पॉजिटिव होगा। मतलब ट्रू वैल्यू अगर गलत है, ग्रेटर है मेजर्ड वैल्यू से, तो हमारा एरर जो है पॉजिटिव आएगा। अगर ट्रू वैल्यू लेस देन है हमारा मेजर्ड वैल्यू से, तो हमारा एरर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था हमारा एरर का कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फिजिक्स में जो मेजरमेंट्स करते हैं उसमें एरर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ एरर, तो टाइप्स ऑफ एरर दो कैटेगरी में आता है। पहला आता है सिस्टमेटिक एरर, पहला आता है कि हमारा सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड आता है हमारा रैंडम एरर। ठीक है, पहला आता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा आता है हमारा क्या, रैंडम एरर। तो ध्यान दीजिएगा सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। द एरर व्हिच अकर्स अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट पैटर्न इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब क्या होता है, एक डेफिनिट पैटर्न में जो एरर होगा उसी एरर को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मतलब इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, यदि डिवाइस का एरर है, डिवाइस का एरर है, हमारा रीडिंग लेने में गलती आ रहा है, हमको खुद अगर हमको रीडिंग लेने में गलती आ रहा है, हो सके रूम का एटमॉस्फेयर बदला हुआ जिसके कारण से हमारा मेजरमेंट में गड़बड़ी आ रहा है, तो इस टाइप का जो गड़बड़ी होता है मेजरमेंट्स में, उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत रखते हैं। तो जिसमें से सिस्टमेटिक एरर आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है पर्सनल एरर, और तीसरा थर्ड नंबर होता है नेचुरल एरर। फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड क्या है, पर्सनल एरर, और थर्ड है हमारा नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात अगर कहते हैं तो इसको समझिएगा कि अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा फॉल्ट है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट है, हो सके इंस्ट्रूमेंट पूरा जंग लग गया होगा, रीडिंग सही से नहीं ले पा रहे हैं, हो सके उसका 0 पॉइंट जो होता है इधर उधर मिसमैच हो गया होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल से, हो सके हमारा जो स्केलिंग लेवल जो किया हुआ वो लेवलिंग गलत किया हो, तो इस टाइप का अगर एरर आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जो हमारा सिस्टमेटिक एरर में कौन सा एरर कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का डिफिनेशन क्या, ध्यान दीजिएगा, द एरर कॉज ड्यू टू फॉल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर नॉन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी है तो उसमें जो एरर मिलता है उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जो हमारा डिवाइस होता है उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल होता है, तो वर्नियर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड नहीं करता है मेन स्केल के जीरो पर, ठीक है, तो वो भी एरर हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। और वो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके अंतर्गत आता है, हमारा सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर डज नॉट कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन स्केल, तो अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक जगह मैच नहीं करता है तो इस प्रकार के एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड एक एग्जांपल हो सकता है, इफ द पॉइंटर ऑफ योगिंग मशीन डज नॉट एग्जैक्टली सेट अ जीरो, जो हमारा योगिंग मशीन होता है उसका अगर जीरो एग्जैक्टली हमारा पॉइंटर पर सेट नहीं है तो इस प्रकार के एरर को भी हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का जो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है वो हमारा पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर, जैसे कि कोई भी रीडिंग हम ले रहे हैं तो उस रीडिंग को हम कितना एक्यूरेट रीड कर पा रहे हैं, अगर हमसे रीडिंग में ही गलती आ रहा है, हमसे खुद से गलती हो रहा है, तो इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर आर नॉन एज पर्सनल एरर। मतलब कि हमसे ही गलती हो जाए रीडिंग लेने में और जो एरर जनरेट होगा, इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर आता है नेचुरल एरर। थर्ड नंबर एरर क्या है हमारा, नेचुरल एरर है, और ये नेचुरल एरर जो होता है वह सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। तो नेचुरल एरर क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एटमॉस्फेयर की बात करते हैं,
हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर घट जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर घट जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाए, चाहे ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाए, तो इस कंडीशन में यदि मान लीजिए प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम रीडिंग लेते हैं वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आता है। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एरर में काउंट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, द एरर अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आर नोन एज नेचुरल एरर। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं सारे इस सब बातों का ध्यान में रख करके। जैसे कि क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो हमारे एक पॉइंट पे आ जाए, ये हम देखेंगे, ठीक है। दोनों स्केल का जीरो एक जगह पे आना चाहिए। साथ ही साथ हम जितना हो सके कोशिश करें कि एक्यूरेट रीडिंग नोट करें, रैंडम वैल्यू जब रीड कर रहे हैं उस समय, तो ऐसे कंडीशन में एरर मिनिमाइज हो सकता है। और एक चीज क्या है, जब हम किसी का लैब करें, जब हम किसी का लैब करते हैं तो वैसे कंडीशन में, जब हम किसी का लैब करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें कि उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेयर को बदले नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एरर जो होता है सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है रैंडम एरर, जो सेकंड नंबर है हमारा। सेकंड नंबर क्या है, एक रैंडम एरर होता है। तो रैंडम एरर जो होता है हमको पता ही नहीं होता है कहां से होता है गलती, ठीक है। रैंडम एरर हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसका गलती कहां हुआ है, इसलिए रैंडम एरर को चांस ऑफ एरर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, द कॉज ऑफ रैंडम एरर आर नॉट नोन, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है कहां से ये एरर जनरेट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हेंस सम टाइम कॉल्ड चांस एरर। तो रैंडम एरर को दूसरे मैंने कि बहुत समय ऐसा भी होता है, इसको हम चांस ऑफ एरर या चांस एरर कहते हैं। दिस एरर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इस एरर में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक एरर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर में कौन कौन है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है, ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है और नेचुरल एरर है। इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो रैंडम एरर है इसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका गलती कहां से होता है हमको पता ही नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कंट्रोल बाय ऑब्जर्वर, कैन नॉट कंट्रोल बाय ऑब्जर्वर, इसको ऑब्जर्वर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। दिस एरर नॉट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स, और इस एरर का कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स नहीं होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर इसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स है, पर्सनल एरर इसका भी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स हो सकता है, नेचुरल एरर इसका भी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन जो रैंडम एरर होता है इसका कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स होता ही नहीं है। ये कहां से होता है गलती हमको पता ही नहीं रहता है। तो जो हम लोग एक्चुअली में जो एरर का एनालाइज करते हैं उसमें हम लोग रैंडम एरर का ही एनालाइज करते हैं। तो रैंडम एरर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से पहला स्टेप है रैंडम मेजरमेंट। इसको ढंग से हम लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग उसका मीन मेजरमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद उसका एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर या डेविएशन मैंने कि एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसका रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे। रैंडम मेजरमेंट, तो रैंडम मेजरमेंट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट का सडनली कोई मेजरमेंट ले लेते हैं, तो इस प्रकार के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मेजरमेंट कहते हैं। और कभी भी इसका अगर हमको एरर फ्री मेजरमेंट निकालना है तो रैंडम मेजरमेंट कम से कम 6 टाइम्स 7 टाइम 8 टाइम्स हमको रीड करना पड़ता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। तो रैंडम मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डायमेंशन मेजर्ड बाय रैंडमली इज कॉल्ड रैंडम मेजरमेंट। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का रैंडमली हम उसका डायमेंशन मेजरमेंट कर लेते हैं, चाहे उसका एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं, चाहे उसका लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं, चाहे उसका वॉल्यूम मेजरमेंट कर लेते हैं, चाहे उसका हम लोग मास मेजरमेंट कर लेते हैं, सब डायमेंशन है।
तो ये जो सडनली जो मेजरमेंट करते हैं, इस टाइप के मेजरमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मेजरमेंट्स कहते हैं। क्योंकि हमने रैंडम एरर जो आया है उसको निकालने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर रैंडम एरर को निकालना है तो उससे पहले हमको रैंडम मेजरमेंट्स को देखना होगा, ठीक है। तो हमने एक रैंडम मेजरमेंट्स लिया, तो रैंडम मेजरमेंट्स मान लीजिए हमारा A1, A2, A3 n टाइम्स हमने एक रैंडम मेजरमेंट्स लिया, n टाइम्स तक मेजरमेंट लिया। इसके बाद आता है मेरे भाई ट्रू या मीन मेजरमेंट। तो ट्रू या मीन मेजरमेंट्स जो होता है, जो रैंडम मेजरमेंट होता है, जो हमारा रैंडम मेजरमेंट होता है उसका अरिथमेटिक मीन निकाल दो। रैंडम मेजरमेंट्स का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकाल देते हो तो जो अरिथमेटिक मीन मिलता है, जो अरिथमेटिक मीन मिलता है वही अरिथमेटिक मीन हमारा क्या कहलाता है, ट्रू मेजरमेंट या मीन मेजरमेंट्स कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ रैंडम मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रू मेजरमेंट्स, ठीक है। मतलब ए का जो ए है हमारा अरिथमेटिक मीन है यानी मीन मेजरमेंट इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 n। तो n टाइम्स है तो n से इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू मेजरमेंट्स या मीन मेजरमेंट्स निकल जाएगा। इसके बाद आता है मेरे भाई अगला टॉपिक, जो अगला स्टेप होता है हमारा, जो मेजरमेंट्स का एरर फ्री करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट एरर या हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन। तो एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशंस की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मीन मेजरमेंट्स में जो मीन वैल्यू आया है हमारा अरिथमेटिक, जो रैंडम मेजरमेंट्स का जो मीन वैल्यू आया है, तो उसमें हर एक रैंडम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, हर एक रैंडम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन कहलाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हमारा A1 है, इसका अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर क्या हमारा डेल A1 है। तो हम लोग मीन में से फर्स्ट रैंडम मेजरमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से सेकंड मेजरमेंट्स है, ये सेकंड वाला है, इसका अगर एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, सेकंड वाला का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो डेल A2 इक्वल्स टू मीन मेजरमेंट्स में सेकंड वाला रैंडम मेजरमेंट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से डेल A3 इक्वल्स टू m माइनस A3। तो हमने जो रीडिंग लिया है रैंडम वो n टाइम्स लिया है, तो an के लिए क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर an इक्वल्स टू m माइनस an। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर जो निकला, जो हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन है, एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन है, वो क्या निकला, डेल A1, डेल A2, डेल A3 डैश 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 क्या है, डेल AN। ये जो हमारा हर एक रैंडम मेजरमेंट का एक क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा AM अगर ग्रेटर होगा A1 से तो हमारा डेल A जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और याद रखिएगा AM लेस होगा A1 से तो हमारा डेल A क्या आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब AM ग्रेटर तो पॉजिटिव और AM अगर लेस होगा रैंडम से तो हमारा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये जो एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये मे भी पॉजिटिव हो सकता है और मे भी नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये मे भी पॉजिटिव, मे भी नेगेटिव। इसके बाद आता है मेरा भाई अगला टॉपिक, जो अगला स्टेप होता है रैंडम एरर को कैलकुलेशंस करने का, वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आता है, जो हर मेजरमेंट्स का निकला हुआ, देखिए सारा मेजरमेंट्स का क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर निकला हुआ है। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर हमने n रीडिंग लिया था, तो n एब्सोल्यूट एरर आया है, तो जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है इसका मैग्नीट्यूड्स वैल्यू, मतलब हमेशा प्लस वैल्यू, माइनस नहीं करना है, सारे का प्लस वैल्यू को लेना है, सारे का प्लस वैल्यू को ले करके इसका अरिथमेटिक मीन निकाल देना है। सारे का प्लस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारा ये है, तो हमारा सारा का मोड वैल्यू ले करके इसका जो अरिथमेटिक मीन निकाले, तो अरिथमेटिक मीन निकालने से हमारा क्या निकलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कह सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या कह सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट जब लिखेंगे, अब हम जो रीडिंग ले लिए
तो हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। तो जो मेजरमेंट्स का जो फाइनल रिजल्ट होगा ए, हमारा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल ए एम, ट्रू वैल्यू के साथ हमारा डेल ए एम को कर देंगे। तो इसमें जो हमारा जो मेजरमेंट्स लिए हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट का, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का अगर मेजरमेंट लिए हैं तो ट्रू वैल्यू में डेल एम प्लस भी हो सकता है और डेल एम माइनस भी हो सकता है, मतलब इसी दोनों के रेंज में इसका रीडिंग आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वह रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए, चाहे फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए, चाहे रिलेटिव क्या कहेंगे, रिलेटिव डेविएशन कह सकते हो, ठीक है, रिलेटिव एब्सोल्यूट डेविएशन कह सकते हो, चाहे फ्रैक्शनल डेविएशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर जैसे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की अगर बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर ये आया है, और ये जो ट्रू मेजरमेंट है, ये जो ट्रू मेजरमेंट्स है, दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब हमारा डेल ए एम बटा ए एम कर दो, प्लस माइनस में ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि एरर हमारा क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस में होता है। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम लोग ट्रू मेजरमेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो वही डिफिनेशन है, देखिए, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर and the mean value of physical quantities measured is called relative error और fractional error। तो relative error का फॉर्मूला क्या मिला मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या मिला हमारा, relative error इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल, क्या देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये आया हमारा, मतलब क्या है, डेल ए एम आया है, और उसके बाद क्या कर रहा है, मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या आया, ए एम आया, दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारा निकल जाएगा रिलेटिव एरर। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एरर चाहे हमारा फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव डेविएशन या फ्रैक्शनल डेविएशन भी कहते हैं, रिलेटिव डेविएशन या फ्रैक्शनल डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा रैंडम एरर का जो अगला स्टेप होता है, जो फाइनल स्टेप होता है, क्योंकि हम लोग जो भी एरर रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग परसेंटेज के टर्म में करते हैं, तो जो फाइनल स्टेप होता है एरर का वो होता है हमारा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होता है। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सिंपल सा तरीका है, बता दे रहे हैं, जो आपका रिलेटिव एरर आया है इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दो। तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। मतलब परसेंटेज एरर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एम बाई ए एम डिवाइडेड इनटू 100, डिवाइडेड नहीं इनटू 100, ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 100 से अगर इनटू कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर। उसके बाद हम लोग फाइनल रीडिंग आराम से इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल्स है और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और एक चीज, जो हमारा परसेंटेज एरर है इसको हम लोग परसेंटेज रिलेटिव डेविएशन या परसेंटेज फ्रैक्शनल डेविएशन भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का डिस्कस करेंगे, जिसमें से है हमारा एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन, एरर इन क्वांटिटी अराइज्ड टू सम पावर। तो इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थोड़ा सा बुक में इसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर क्लास आप अटेंड करते हैं तो आपके दिमाग में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस रहता है मेरे भाई, ये आपका वाइवा में भी रहता है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। तो इस थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स और ये जो टॉपिक आपको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो टॉपिक आया है, तो इस सब टॉपिक का हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।